8. संजय की गुलाम आत्माएं उस जगह पर आती हैं जहां पर संजय का खास गुलाम वो काला साया मारा गया था। पिशाच राज अब तक वेदा को समझाकर वहां से जा चुके थे, तो वहां बस बचे थे वेदा, प्रिया, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट, जिन्हें उन गुलाम आत्माओं ने देखा और जाकर बताया संजय को। संजय गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने घड़ी की ओर देखा और उड़ते हुए बोला, यह वक्त मैं याद रखूंगा। इस वक्त पर उन्होंने मेरे खास, मेरा वफादार और मेरा सबसे ताकतवर गुलाम मारा। मैं इस वक्त पर उनके शरीर को खत्म करूंगा, उनकी आत्माओं को अपना गुलाम बनाऊंगा। सबसे पहले वो वेदा को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि हमेशा के लिए वो जलती भट्टी में सिकेगा। मुक्ति के लिए मुझसे रोज भीख मांगेगा, पर मैं उसे मुक्ति नहीं दिलाऊंगा, चलाऊंगा, चलाता रहूंगा। और रही बात प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की, उनकी आत्माओं को भी मैं अपना गुलाम बनाऊंगा, पर प्रिया को नहीं। प्रिया के अंदर चुड़ैलों की रानी आ सकती है, पर उसे मैं गुलाम नहीं बनाऊंगा। उसके साथ संधि करूंगा, उसे अपने साथ मिलाकर रखूंगा और उसके साथ मिलकर काम करूंगा। क्या बता रहे थे तुम? वो सब उड़ीसा जाएंगे, वहां पर उस शीशे के अंदर वो कैद है। हमें भी यही करना है, हमें भी वहीं पर जाना है। पर अभी के लिए मेरे गुलामों, तुम जल्दी से जाओ और उस जगह को ढूंढो जहां पर वो चुड़ैलों की रानी कैद है। फिर हम उससे बात करेंगे। वहीं दूसरी तरफ प्रिया, वेदा, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कार से निकल जाते हैं उड़ीसा के लिए। सर, आपको हमारे साथ आने की जरूरत नहीं थी, वहां पर बहुत ही खतरा होगा। मानिए मेरी बात को, आप दिल्ली चले जाइए। हमारे पास सिर्फ एक यही मिशन नहीं है, और भी मिशन है जिसमें आपकी जरूरत होगी। जिस पर प्रेसिडेंट कहते हैं, तुम उसकी चिंता मत करो वेदा, अभी मेन मिशन हमारा यही है और हम अकेले नहीं हैं। हमारी टीम पहले से ही उस गांव में रिसर्च कर रही है और एक बहुत ही काबिल पुलिस ऑफिसर है जो उस केस को हैंडल कर रहा है वहां पर। तो तुम्हें इन सब चीज़ों की चिंता नहीं करनी। बाकी ये मिशन WWH ने लिया है और इसे पूरा भी करेगा। और वेदा, मैंने क्या कहा था? हम तुम्हारे साथ हैं और तुम हमारे साथ। वेदा मुस्कुराए, पर वहीं प्रिया बाहर की ओर देख रही थी। वेदा के मन में काफी सवाल थे जो वो प्रिया से पूछना चाहते थे। प्रिया, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूं? प्रिया ने हामी भरी, जिस पर वेदा ने पूछना शुरू किया। तुम्हारे अंदर जब भी वो काली शक्तियां आती हैं तो तुम क्या खुद को महसूस कर पाती हो? तुमने ट्रेन में इतने लोगों को मारा, 19 साल के बच्चे को मारने की कोशिश की। क्या वो तुम कर रही थी या तुम्हारे अंदर जो वो काली शक्तियां मौजूद है वो कर रही थी? और एक और बात है, तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि क्या होने वाला? मतलब कि H1 में वो जो लड़की थी सोनिया रस्तोगी, उसकी ट्रेन मिस होने वाली थी, तुम्हें कैसे पता चल गया और तुम वहीं पर आ गई? उसके बाद सीट नंबर 23 पर गई, फिर उस 19 साल के लड़के, मतलब क्या हो रहा है? क्या तुम चीजों को समझ पाती हो? जो होने वाली चीजें उन्हें देख सकती हो? मुझे जरा बताओगी? जिस पर प्रिया काफी देर सोचने के बाद कहती है, मुझे कुछ नहीं पता, मेरे साथ क्या होता है मैं नहीं जानती। बस एक चीज है जो मैं जानती हूं, मैं जब भी किसी मर्द को देखती हूं या किसी औरत को भी, तो उसके किए गए गुनाह मुझे दिखाई देते हैं। और रही बात उस H1 वाले की, तो ना जाने क्यों मेरे मन में आया कि मैं सोनिया बनकर वहां पर जाऊं, फिर उस सीट नंबर 23 पर जाऊं, फिर उस 19 साल के लड़के के पास में गई। मैं सब कुछ देखती थी, पर ऐसा लगता था कि जैसे कर कोई और रहा है। और सबसे ज्यादा ये चीज 12 से 3 के बीच में होती है। उस वक्त तो मैं बिल्कुल दर्शक बन जाती हूँ और ये सब होते हुए देखती हूँ। मतलब 50% मेरा साथ होता है, मुझे बस शुरुआत करनी होती है। फिर मेरे अंदर कोई है शायद जो उसे पूरा करता है, पर अभी भी मैं मेरे मन की करती हूँ। वो तो बदले की भावना थी, तो मैं
ऐसी हो गई थी। पर अभी मैं मेरे मन को काबू कर पा रही हूँ, तो एक काली शक्तियाँ कुछ भी नहीं कर पा रही हैं। और सच बताऊँ मैं ऐसे नहीं रहना चाहती हूँ। मैं दर्शक बनकर भी जब ये सब देखती थी तो मेरे मैं बता नहीं सकती थी मुझे कैसा लगता था। एक सुकून भी मिलता था, पर एक बेचैनी भी होती थी। जहाँ तक मुझे लगता है, मैंने जो भी किया वो गलत नहीं था। ऐसे लोगों को मार देना चाहिए। प्रिया की बात तो सही थी, पर वेदा उसे समझाते हुए कहते, वैसे प्रिया तुम सही कह रही हो। ऐसे इंसानों को मार देना चाहिए, क्योंकि इंसान नहीं असुर होते हैं। पर एक बात बताओ, क्या जरूरी है कि ऐसे असुरों को मारने के लिए हम भी बुरे बन जाएं? न्याय करने के लिए कानून है, जानता हूं देरी करता है, पर न्याय के लिए लोग सड़क पर उतर जाते हैं, डिमांड करते हैं कि जस्टिस मिले। हालांकि ये बात अलग है, मीडिया ऐसे केसेस को छोड़कर बस फालतू की न्यूज़ कवर करती है। धर्मों की लड़ाई, जातिगत लड़ाई, वो ऐसे लगता है जैसे हमको इन जरूरी मुद्दों से भटकाना चाहती है। न्यूज़ देखो तो क्या दिख रहा है? फालतू की खबरें। पता है देश में कितने क्राइम्स होते हैं, कितने पॉलिटिशियंस के घर में पैसे पकड़े जाते हैं, कितने घपले करते हुए पकड़े जाते हैं, पर क्या ये सब कवर होता है? नहीं होता है। और पता नहीं ये सब क्यों हो रहा है। देश में इतने केसेस हैं जिन्हें शायद मीडिया को कवर करना चाहिए, पर वो नहीं कर रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, एक लड़की के साथ गलत हुआ था। लोग कैंडल लेकर सड़क पर उतर गए और लोगों ने सिस्टम को काफी प्रेशर किया कि उन्हें जस्टिस मिले। पर हुआ क्या? मीडिया ने कुछ दिन कवर किया, जब तक उन्हें व्यूज मिल सकते थे, टीआरपी मिल सकती थी, और उसके बाद कुछ अलग टॉपिक आया, लोग उस टॉपिक को भूल गए। पर वो टॉपिक था क्या? मैं जानता हूं प्रिया तुम क्या सोच रहे हो। यहां का कानून अलग है, मतलब धर्मों के लिए अलग, जातियों के लिए अलग, और गुनहगार की अगर कास्ट अलग है, धर्म अलग है, तो उसे अलग सजा। पर प्रिया, भगवान सबको एक नजर से देखता है। जो यहां पर हो रहा है, हो सकता है कि इस कानून से बच जाए, पर जब उन्हें ऊपर जाना है तो वो क्या मुंह दिखाएंगे? एक एक कर्म उनके सामने आएंगे, तब उन्हें उस परमपिता को जवाब देना होगा, और वही परमपिता फैसला करेंगे उसका। वैसे प्रिया तुम हमारी मदद कर सकती हो। मतलब पिशाचराज बता रहे थे कि अगर तुम्हारे अंदर जो काला साया है वो चला भी जाएगा तो तुम्हारे पास शक्तियां रहेंगी। तुम आत्माओं को देख सकती हो, उनसे बातें कर सकती हो, और ऐसे तुम हमारी काफी मदद कर सकती हो। मतलब WWH की। सही कह रहा हूं ना मैं सर? जिस पर प्रेसिडेंट हामी भरते, पर प्रिया को सोचने के लिए वक्त चाहिए था। उनकी कार तेजी से बढ़ते हुए उड़ीसा के उसी गांव में जा रही थी, उसी गांव में जहां अभी के लिए सन्नाटा पसरा हुआ था। पुलिस वाले सो रहे थे और WWH की टीम अपनी मशीन्स लगाकर रेस्ट कर रही थी। इसी सन्नाटे में संजय के गुलाम आते हैं और उस जगह को ढूंढने लग जाते हैं जहां पर वो कैद है, और सुबह होने से पहले उन्हें वो गुफा मिल भी जाती है। वो जाकर संजय को इसके बारे में बताते हैं, और संजय भी निकल जाता है उड़ीसा के लिए। एक तरफ वेदा और दूसरी तरफ संजय। दोनों की मंजिल अभी एक ही थी, उड़ीसा, पर मकसद अलग।